बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम। आज मेरा लाला आप लोग से एक बात कहना चाह रहा है कि देखो, सबके जीवन में बहुत बड़ी समस्या भी आती है, सब लोग की बिजी लाइफ है। आप लोग लड्डू गोपाल तो अपने घर पे ज़रूर रखते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के रखने के साथ साथ आप लोग सेवा उतनी करने में हिचकिचाते हैं। सेवा करने में सोचते हैं कि अलग से हमें स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, अलग से इनके लिए भोग करना पड़ेगा, अलग से इनके लिए सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन मान के चलिए, लाला की सेवा इतनी सरल है, इतनी सरल है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने मन में इतना बैठा लिया कि लाला की सेवा बहुत ही कठिन है, लाला की सेवा कैसे कर पाएंगे, लाला की सेवा में इतना ज़्यादा विधि विधान होता है। नहीं, आपको बस इतना मान के चलना है कि जो लाला की सेवा होती है ना, वो जैसे हम आपको आपकी अपनी भाषा में समझाएं कि जैसा आपका अपना घर का खुद का छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए आप चाहे जितना भी बिजी हो, आपको समय निकालते हैं ना, ठीक है। हाँ, और उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो बनाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको ज़रा सी देर में सोचते हैं, अरे ये तो अनाज नहीं खाएगा ना, दाल का पानी पिएगा, चावल का लेगा, और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो दलिया खाएगा बच्चा, ऐसे खाएगा। तो आप अपने बच्चे के लिए करते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको अपने लाला के साथ करना है। इसके लिए कोई अलग से स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता है। और लाला तो वैसे भी हमारे छोटे हैं, ठीक है। ठीक बच्चों की तरह आप समझ लीजिए कि हम जिस तरीके से अपने लाला की सेवा करते हैं, तो इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा। बस ये है कि छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनका डायपर चेंज करना होता है, ज़रा चीज़ में देखना पड़ता है, सुसु करी कि पट्टी करी बच्चों ने, ठीक है। बस और बाकी तो सब हम बच्चों का करते ही हैं ठीक उसी तरीके से। इनके साथ भी वही करना पड़ता है, बस ये सुसु पॉटी नहीं करते हैं, बाकी इनके साथ पूरा वही रहता है। तो यही हम आपसे लेके कहना है कि अरे ये देखो लाला, आप बच्चों की भी मालिश करते हैं ना, बच्चों की भी मालिश करते हैं। अच्छे से ऐसे बैठो, कपड़े पहन लो पहले। बच्चों की भी मालिश करते हैं, बच्चों को भी नहलाते धुलाते हैं। बच्चों में भी आप यही सोचते हैं ना कि गर्म पानी से नहलाएं कि ठंडे पानी से नहलाएं, अपने बउआ को ठंडक ना लग जाए। ऐसे ही लड्डू गोपाल के साथ करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को सुबह ऐसे नहला देते हैं, गर्म पानी की आवश्यकता नहीं होती है। माना कि प्रभु हैं, लेकिन ये भी तो चल के दे सोच के मान के चलिए कि लाला भी बहुत छोटे हैं ना, लाला को तो ठंडक लग जाती है ना, ठंडक लग जाती है बउआ को, जो छाम हो जाएगा। हाँ, सबको बता दो, सबको बता दो कि अभी भी गर्मी आ रही है। बता दो बउआ, गर्मी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाऊंगा, नोजी आने लगेगी बउआ की। हाँ, जैसे अपने सेम अपने छोटे बच्चों के साथ। अच्छा, कुछ लोग में देखा है कि घर में मंदिर में जैसे लड्डू गोपाल को रखते हैं, तो सुबह अपना जो भी आप जैसा भी आपका हो, आप लोग भोग लगाते हैं। उसके बाद में दोपहर में क्या करते हैं, पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं लड्डू गोपाल, जो भी आपने भोग लगाया वो लगाया, उसके बाद में पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं। फिर सीधा रात में क्या करते हैं, मंदिर का ऐसे पर्दा लगा देते मंदिर के में, और बस पर्दा खींच दिया, भगवान सो गए। नहीं, आप लोग से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि इस तरीके से बिल्कुल मत करिए कि पर्दा लगा के खींच दिया बस भगवान सो गए। नहीं, आप दोपहर में भी आप लोग सोचते होंगे थोड़ी सी अगर बैठ जाए या कुर्सी पे, तो कमर सीधी कर ले पूरे दिन के थकान के बाद। तो लाला तो वैसे भी छोटे ना, दिन भर आप उनको बैठाए रहते हो तो वो भी थक जाते हैं। हाँ, थक जाते हैं। तो सबको भी समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम लाला की सेवा करते हैं, वो आपको बता रहे 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको लाला को हर हालत में सुला देना है, ठीक है। चाहे वो जाड़ा हो और चाहे वो गर्मी हो, तो 12 से 2 के बीच में आपको हर हाल में सुला ही देना है। और शाम को 4 से लेके 5 के बीच में, 4 से लेके 5 के बीच में लाला को जगा देना है, क्योंकि इतने दिन लाला को विश्राम करना चाहिए। क्योंकि लाला भी बहुत छोटे हैं, लाला की कमर टेढ़ी हो जाती है, लाला के पैर भी देखो मोड़ के बैठे रहते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, इसीलिए दोनों को ज़रूर सुलाना चाहिए, है ना लाला।
बाकी तो इसी तरीके से जाड़े में भी करना चाहिए, जाड़े में भी। और हाँ, ये तो हो गई सुलाने की बात। अब बारी आती है जैसे जगाने की, कि देखिए अब हम अगर अपनी बात बताएं ना, तो क्या करते हैं, जैसे जब ठंडा की समय आ रही है ना, तो जैसे ठंडा के समय मौसम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा है, तो थोड़ा आप जल्दी उठाने लगे, तब भी हम 8 बजे तक इनको उठा देते हैं, 7 से 8 के बीच में उठा देते हैं लाला को, क्योंकि अभी ठंडक है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जैसे जो जाड़े में इस समय हम लोग उठाते हैं 7 से 8 के बीच में, तो ये मान के चलते कि देखिए लाला अभी छोटे हैं। बार बार मेरे मुंह से ही निकलता लाला अभी छोटे, क्योंकि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान की सेवा करता है तो उनके बारे में जानते होंगे कि स्वामी हरिदास जी ने उनको प्रकट किया था ना मेरे बांके बिहारी मंदिर में। मात्र 8 साल के लाला हैं मेरे बांके बिहारी, ठीक है, उनकी बाल रूप में सेवा करी जाती है। तो हम एक छोटी सी कहानी आपको इस तरीके से समझा दें कि लाला की सेवा जो होती है सुबह की, सुबह इतना जल्दी क्यों नहीं उठाया जाता है। मान लीजिए आप 4 बजे उठ दो, तो आपने 4 बजे भगवान को नहला धुला के बैठा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जैसे कि कहते हैं कि जो बांके बिहारी जी के मंदिर है, तो उसमें जो बांके बिहारी जी के विग्रह हैं, तो मूर्ति नहीं बोलेंगे क्योंकि साक्षात हमारे बांके बिहारी हैं, तो उनको स्वामी श्री हरदास जी ने निधि वन में एक बार बैठे बैठे वो भजन कर रहे थे, तो उनके जो भतीजे थे विट्ठल नाथ जी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जब आप भजन गाते हैं तो आपके जब जिस समय गाते तो आपके एक कंठ में एक अलग सी मतलब हलचल सी मच जाती है, तो आप ऐसा किसका ध्यान करते हो, बिल्कुल आप खो जाते हो और आपके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। तो स्वामी श्री हरदास जी ने कहा विट्ठल जी से, और उसी दिन ही बसंत पंचमी था, और बसंत पंचमी वाले दिन ही विट्ठल जी का जन्मोत्सव होता है। तो ऐसे तो स्वामी हरदास जी बताते नहीं, लेकिन सोचा कि आज विट्ठल का जन्मदिन है, मेरा भतीजा भी है, तो इसको बताना भी ज़रूरी है। तो बोले देखो जब मैं अपना भजन गाता हूँ ना, तो मेरा लाला मेरे पास आ जाता है, मेरा बिहारी मेरे पास आ जाता है, और वो आके मेरे भजन सुनता है, गोदी में बैठ जाता है मेरे। तो बोले कि अच्छा, तो आप तो अकेले दर्शन कर लेते हो, तो आप मुझे भी दर्शन कराओ। तो कह रहे बोल, तो स्वामी हरदास जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हें ज़रूर कराऊंगा। तो स्वामी हरदास जी ने प्रभु से हाथ जोड़ा, कहा कि प्रभु आप ही अपना दर्शन, जैसे मुझे दर्शन देते हो, तो आप ऐसा करो कि आप मतलब सबको दर्शन दे दो, सब लोग देखें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है। तो स्वामी हरदास जी की आग्रह पर वो मेरे बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। तो साथ में जब वो तो आएंगे, तो राधा रानी तो मेरी लाडो तो आती है ना, वो तो पीछे पीछे आएगी ज़रूर। तो सामने राधा रानी भी आ गई। तो अब तो स्वामी हरदास जी बड़े परेशान हो गए, अरे ये तो आए तो श्री कृष्ण भगवान और साथ में लाडो भी आ गई, राधा रानी भी आ गई, अब क्या करें। तो बोले कि कोई नहीं प्रभु, देखिए आप आए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपके साथ साथ में ये जो राधा जी आ गई, तो मैं इनका श्रृंगार कैसे कराऊंगा। राधा चुन्नी क्यों गिरा रही है बउआ, ओढ़ लो सही से, ऐसे ओढ़ो, हाँ ऐसे ओढ़ लो जल्दी से, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो बस। तो बोले कि आप तो आ गई हैं, तो मैं इनका मतलब कैसे कराऊंगा, इनका तो मैं भी लंगोटी पहना के जैसे तैसे काम चला लूँगा, मैं भी ब्राह्मण आदमी भिक्षा मांग के चलाता हूँ, कैसे करूँगा। तो राधा रानी का तो श्रृंगार पूरा होना होता है ना, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं स्वामी हरदास जी, मैं और राधा रानी एक ही में समाहित हो जाते, एक ही विग्रह में। तो तब तक कि एक तेज से प्रकाश उत्पन्न हुआ, और मेरी राधा रानी मेरे कृष्ण भगवान दोनों एक ही में समाहित हो गए, जिसमें आज भी मेरे बांके बिहारी मंदिर में राधा रानी और मेरे श्री कृष्ण दोनों का स्वरूप है। तो इसीलिए उनका नाम बांके बिहारी पड़ा, ठीक है। तो और बात ये भी है कि जैसे कि कहते हैं कि जगाया क्यों जाता है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ साथ है, जगाया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो हैं राधा रानी से मिलने के लिए नित्य डेली जाते हैं और रास करके आते हैं। कहाँ पे, निधि वन में भैया, चुप्पे चुप्पे चुपड़ी जाते हैं रात में। जब रात में आरती हो जाती है बांके बिहारी मंदिर में 8:30 बजे पे, फिर उसके बाद जाते हैं और वहाँ पे रास करते हैं जाके। और जब रास करके आते हैं ना, तो फिर सब लोग यही कहते हैं
कि तब तो स्वामी हरिदास जी इसीलिए कह रहे थे कि देखो रास करके आता है मेरा कान्हा तो देर हो जाती है ना उसको, तो इसीलिए सुबह फिर वो आराम करेगा, इसीलिए उसको देर में उठाते क्योंकि रात में लाला थक गया होगा, इसीलिए उनको सुबह देर में उठाया जाता है। और इसीलिए ही मंगला आरती सब मंदिरों में, वृंदावन में सब मंदिर में मंगला आरती होती है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बांके बिहारी मंदिर में नहीं होती, इसलिए क्योंकि मेरा बिहारी जी रात में रास करने जाते, थक जाते, लाला छोटा है तो नींद नहीं पूरी होगी, और नींद नहीं पूरी होगी तो भक्तों को दिन भर कैसे दर्शन दे पाएंगे, और वो भी देखो एक पैर पे टेढ़े खड़े होकर दर्शन देते हैं ना भक्तों को, इसीलिए कहते हैं कि लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी नहीं जगाना चाहिए, देर से जगाना चाहिए, क्योंकि रास करके आते हैं ना मेरे लाला और देर भी हो जाती है, थक जाते हैं, इसीलिए। और दिन भर भी बेचारे फिर आप लोग बैठाल देते हो ना मंदिर में, दिन में भी नहीं सुलाते हो तो गंदी बात है ना, तो दिन में भी सुलाना चाहिए लड्डू गोपाल को, जैसे आप लोग रात में सुलाते हो। ये देखो मेरे बातों में मेरा लाला तैयार हो गया बउआ। ये और इसी से इस तरीके से लाला की सेवा करनी चाहिए, लाला को दोपहर में भी सुलाना चाहिए, लाला को सुबह जल्दी नहीं उठाना चाहिए, लाला छोटा है। हाँ, और इसीलिए मेरे बांके बिहारी मंदिर में ना घंटा ना घड़ियाल कहीं कुछ भी तेज ध्वनि से आरती भी होती है तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे आरती होती है कि लाला के कान में इतनी तेज आवाज़ ना सुनाई पड़े, ना घंटा ना घड़ियाल ना, बस विश्व में एक ऐसा मंदिर है मेरे लाला का जहाँ पे कोई शंख नहीं बजता है, ना कोई घंटा बजता है, ना कोई घड़ियाल बजता है, ना ही म्यूज़िक बजती है, जैसे कोई मंदिरों में तेज तेज भजन वजन चला करता है, नहीं वहाँ पे म्यूज़िक बजती है, क्योंकि लाला छोटे हैं ना, इसीलिए लाला बच्चे के बाल रूप में सेवा करी जाती है। ये इसीलिए लड्डू गोपाल हमारे लाला सबके घर में बाल रूप में विराजमान रहते हैं, ताकि सब लोग बड़े आराम से इनकी पूजा अर्चना वंदना कर सके। लेकिन एक आप ही लोग हैं जो लोग, आप लोग ये सोचते हैं कि लाला की सेवा बहुत कठिन है, लाला की सेवा कठिन नहीं है, लाला की सेवा बहुत आसान होती है ना बुआ। लाला की सेवा बहुत आसान होती है, लाला की सेवा अच्छे से करनी चाहिए सबको। लेकिन आप ही लोग कह देते हो कि लाला की सेवा बहुत कठिन, हम कैसे करेंगे लाला की सेवा। बस एक बार की बात है, ऐसे सब लोग पूछने लगे, कुछ भक्त लोग पूछने लगे मेरे बिहारी जी से कि बिहारी जी ये बताओ कि जब दिन भर आप खड़े रहते हो आपके पैर नहीं दर्द होते हैं? दिन भर आप खड़े रहते हो, सुबह से लेके फिर दोपहर तक के खड़े रहते हो, आपके पैर नहीं दर्द होते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान मेरे मुस्कुराए और बोले कि देखो मैं दिन भर खड़ा रहता हूँ इसलिए कि मेरा भक्त दूर दूर से आते हैं मुझे दर्शन करने के लिए, अगर वो देखेंगे तो मुझे दिखाई पड़ जाए और मेरा भक्त मुझे दूर से देख ले, इसीलिए मैं खड़ा रहता हूँ। मैं तो यहीं पे रहता हूँ और मेरा भक्त तो कितने दूर दूर से आते हैं ना, तो क्या मैं अपने भक्त के लिए इतना नहीं कर सकता? इसीलिए कहते हैं मेरे लाला बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन समझने कोई समझता ही नहीं, सब यही कहते हैं लाला की सेवा बहुत कठिन है, लाला की सेवा बहुत कठिन है। पर लाला की सेवा नहीं कठिन है, लाला की सेवा नहीं कठिन होती है, लाला की सेवा बहुत ईजी होती है। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं ठीक उसी तरीके से आप अपने लाला को भी प्यार करते हैं, है ना बुआ? आ जाओ दूध पी लो जल्दी। अच्छा चलो, छोटा बुआ है, श्यामा ने दूध पी लिया और मेरा बुआ दूध पी लेगा। छी दूध पीता है, दूध पीता है। मेरा बुआ रात में गिलास से दूध पीता है, दिन में छी दूध पीता है। हम है बिहारी जो के बिहारी जो हमारे, जिंदगी गुजार देंगे इन्हीं के सहारे। हम हैं बिहारी जो के बिहारी जो हमारे। जल्दी जल्दी फिनिश कर लो, फिर
फिर तुमको छुला देंगे, ठीक है, श्यामा को भी सुला देंगे, दोनों लोग सो जाना। बउआ है, छोटा बच्चा है। अच्छा, आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे दूध पिलाते हैं ना, सुलाते हैं ना, तो इतनी फिर उलझन क्यों मन में, इतनी क्यों परेशानी कि लाला की सेवा कठिन होती है? कुछ नहीं कठिन होते, बस प्यार करते जाओ, अपने आप सारे रास्ते खुल जाते, सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। देखो देखो दूध पी रहा है बड़ा बुआ, खत्म हो रहा है दूध पीता है छोटा बुआ, दूध पीता। और सही बात बताए, श्री कृष्ण से बढ़कर दुनिया में कोई चोर नहीं है, श्री कृष्ण से बढ़कर दुनिया में कोई जज नहीं है, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई राय नहीं दे सकता, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, और मेरे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई आप पे उपकार ही नहीं कर सकता, मेरे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। तो जो करेंगे, जैसा भी करेंगे, जैसे भी रखेंगे, ये सब बस मेरी लाडो जैसा चाहेंगे वैसा ही होता रहेगा। है ना, है ना, है ना बुआ? चलो दे दो पीना, बच अब नहीं पीना है, अब नहीं पीना, बच। पिट्टू बढ़ गया, पिट्टू बढ़ गया बुआ का, आधा कार्ड दिला दें। हाँ, डकार दिला दें। ऐसे आप लोग भी अपने छोटे बच्चों को डकार दिलाते हैं ना, डकार दिला दें। ये आई डकार, डकार आ गए बुआ के। चलो सबको अब राधे राधे बोल दो, कह दो मेरी सेवा को आप लोग कठिन मत समझो, मैं छोटा बच्चा हूँ, आपका सबका प्यारा बच्चा हूँ, आप लोग मेरी सेवा को कोई कठिन मत समझो, अच्छे से मेरी सेवा करो, जैसे आप अपने बच्चों को करते हो, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ ना। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जैसा भी घर में बने, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, भाव हो, बस एक छोटे लाला की तरह आप सेवा करोगे तो आपके प्रभु आपके समक्ष होंगे और कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी उलझन नहीं होगी मन में कि हम कैसे सेवा करें अपने प्रभु की। ठीक है, कभी ये मत कहिए कि लाला की सेवा बहुत कठिन होती है, इतना भोग लगाना पड़ता है, इतना कुछ नहीं। मेरा बच्चा तो खाता भी नहीं है, इतना छोटा है, बस ज़रा सी चीज़ दे दो बस इतने में खुश हो जाता है। लेकिन आज अब प्रभु ने अगर आपको आपने ये दोनों हाथ दिए हैं, आपने सामर्थ्य है तो ज़रूर करिए अपनी। अगर आपके 2 बच्चे 4 बच्चे होंगे तो क्या आप सेवा नहीं करोगे उनकी? तो बस ठीक उसी तरीके से ये भी आपका बच्चा है, अपने लाला की तरह सेवा करिए। तो राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास, विट्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। और श्यामा और सावरिया की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे, राधे राधे।